everyone, welcome to the next session of Hindu Marriage Act 1955, and I'm going to discuss with you next very important clause of section 5. This is marriage beyond subpoena relationship. A marriage can be done only beyond this subpoena relationship. अगर आप ऐसी कोई भी मैरिज जो विद इन सबइन रिलेशनशिप करते हो तो वो मैरिज एज पर दिस हिंदू मैरिज एक्ट वॉइड होती है, कंप्लीटली नल होती है इफ देयर आर नो कस्टम्स और यूसेजेस देयर. एक्सेप्शन होती है कस्टम यूसेज की. अगर आपके कस्टम ही ऐसा चला रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज दैट मैरिज इज नॉट अ वैलिड मैरिज इन हिंदू मैरिज एक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सबइन रिलेशनशिप क्या है. ओके, सो एवरीबडी यू नो दैट जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, हम उनका पिंडदान करते हैं. उनकी फ्यूनरल पर उनको अंत्योष्टि दी जाती है, देह संस्कार किया जाता है, उनका दाह संस्कार. तो ये सब क्या है, यहाँ पर उनके संस्कार में जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं वो है हमारा सबपिंड रिलेशनशिप. आप उनसे कैसे रिलेट करते हो. तो आपकी जो जनरेशन्स हैं, कितनी जनरेशन्स तक आपके पिंडदान को मान्यता दी गई है, हमारे जो वैदिक्स है, हमारा जो हिंदू कल्चर है, वो सबपिंड रिलेशनशिप को कितने स्टेजेस तक, कितनी जनरेशन तक मानता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे. एंड टिल दैट जनरेशन द मैरिज कैन नॉट बी हेल्ड बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. दैट इज नीड टू बी अंडरस्टूड हेयर. So, discussing this clause fifth here, already I discussed with you fourth one. section 5 का हमने clause 4 डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था prohibited relationships. ऐसी कौन से रिलेशनशिप्स हैं, कैसी मैरिजेस हैं जिनको हमारा हिंदू मैरिज एक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है. तो इस पर मैं ऑलरेडी सेशन बना चुकी हूँ. दोज हु हैव नॉट वॉच दैट, ऑन द टॉप यू सी दैट लिंक, गो एंड वॉच इट आउट. And now here, this is our official mail address and contact number. You can get in touch with us if you need to ask anything, you have any query, you have any doubt. Just send us your queries and we are there to solve it. Now coming to this subpind relationship. सबसे पहले मतलब हमें समझना है कि subpind क्या है. This word logically means one of the same pind. Means where you are related to the generation through a same generation, like same line. आप अपने फोर फादर से रिलेट करते हो, तो ये क्या है कि आप उनके पिंडदान में शामिल हो. एंड इन द हिंदू टेक्स्ट जो ये वर्ड है, इसको दो सेंसेस में यूज किया गया. इवन इन दिस हिंदू मैरिज एक्ट आप इसको दो तरीकों से यूज करोगे. फर्स्टली, इट मीन्स अ रिलेशन दैट इज कनेक्टेड थ्रू सेम बॉडी. साइंटिफिकली देखिए क्या होता है. साइंटिफिकली हमारे जो जीन्स होते हैं, जो हमारी जनरेशन है, उसमें क्या होता है, वो जीन्स सेम सिमिलर चलते आते हैं, सेम जीन्स होते हैं. कुछ जनरेशन्स के बाद वो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में चेंज होने लग जाते हैं. जैसे जो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर रहे होंगे, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर, देन नेक्स्ट सन. तो सन का जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसके जीन्स उन जनरेशन से चेंज हो सकते हैं. तो जब जीन्स चेंज होते हैं तभी हम उस मैरिज को नेक्स्ट के साथ पॉसिबल करते हैं. साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि यू कैन नॉट डू अ मैरिज और यू कैन नॉट कनेक्ट विद समवन जो आपके रिलेशन में ही लिंक करते हैं, जो आपकी जनरेशन से लिंक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जीन्स सिमिलर होते हैं. सिमिलर जीन्स जो होते हैं वो कुछ चेंजेस नहीं लेकर आएंगे. दैट्स वाई दिस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूव दैट आवर हिंदू टेक्स्ट गिव एविडेंस ऑफ इट. ऑल राइट, सो फर्स्टली ऐसी जनरेशन्स, ऐसे रिलेशंस जो कि बॉडी टू बॉडी कनेक्टेड है. एंड सेकेंडली इसका अगर हम मीनिंग देखें तो ये होता है विच इज फ्यूनरल ऑब्लिगेशन ऑफ फूड. हम फूड का दान देते हैं, पिंडदान करते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं उनके टाइम पे, जैसे अभी आपने देखा हो श्राद्ध आते हैं, तो उसमें हम दान करते हैं. अपने पूर्वजों को लिए फ्यूनरल पूजा की जाती है, पिंडदान किया जाता है. दैट इज द नेक्स्ट मीनिंग. तो यहाँ पर भी ये जिनका आप पिंडदान करते हो उन्हीं की लाइन में यू कैन नॉट मैरी. Right? So this is the subpind relationship meaning. I hope you understood. Now further, this section 5 clause 5 says that I'm sorry, as one of the conditions of valid marriage क्या है कि जो parties हैं they must not be subpindas of each other.
जो पार्टीज हैं वो आपस में पिंडास के थ्रू रिलेट नहीं होनी चाहिए, अनलेस जो है वहाँ का कस्टम या यूसेज ऐसा, और आपका कस्टम यूसेज अगर परमिट करता है उस शादी को, देन इट्स ओके, अदरवाइज सपिंडास रिलेशनशिप्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम किस जनरेशन तक ऐसा है, तो उसके लिए अब सेक्शन 5 यही ले डाउन करता है कि कितनी जनरेशन्स के लिए इस शादी को मान्यता नहीं दी जाती। सो जनरल रूल इज दैट कि कोई भी वैलिड मैरिज नहीं हो सकती है अगर दो पर्सन जो है वो एक दूसरे के सपिंडाज में रिलेट करते हैं तो। एंड दिस क्लॉज रेड विद द एक्सप्लेनेशन, अब हम एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं नंबर वाइज, यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑल दीज पॉइंट्स। फर्स्टली, Sapin relationship extends as far as third generation in the line of ascent through the mother in case of both the parties. ओके सपोज कीजिए कि मदर है और वो मदर की जो डॉटर है उसकी शादी हो रही है, और उस मदर के ही रिलेशन में लाइक किसी मासी आई एम सॉरी किसी मासी के ही रिलेशन में आप किसी से शादी कर रहे हो जो मासी के बेटे हैं या उनकी डॉटर, नेक्स्ट कुछ भी सन से उनकी शादी हो रही है, बट दैट चार्ट इज पॉसिबल ओनली जब आप थर्ड जनरेशन 3 जनरेशन को कवर कर चुके हो। इट शुड बी बियॉन्ड 3 जनरेशन। इफ इट इज विद इन 3 जनरेशन देन इट कैन नॉट बी पॉसिबल। कैसे, एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एक नानी माँ है, उनकी 2 डॉटर्स हैं, वन इज द मदर एंड द अदर वन इज द मासी। अब यहाँ पर मासी का सन है, मदर की डॉटर है, तो देखा जाए तो 1 2 और ये 3 जनरेशन ही है। 3 जनरेशन के अंदर अंदर यू कैन नॉट मैरी योर मासी सन, अ डॉटर कैन नॉट मैरी द सन ऑफ हर मासी, बिकॉज इट इज 3 जनरेशन के अंदर अंदर। तो मदर साइड से 3 जनरेशन को लिया गया है हमारे हिंदू टेक्स्ट में। कमिंग टू द रिलेशनशिप थ्रू फादर, फादर के केस में एज टू द 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट, मीन्स यहाँ पर 3rd जनरेशन है, यहाँ पर 5th जनरेशन है, और 5th जनरेशन के केस में फादर इन केस ऑफ बोथ द पार्टी। राइट कि अगर हम फादर के साइड से अगर देखें, सपोज फादर की कोई डॉटर है और उसकी शादी किसी फादर के लाइन में हो रही है, तो वहां पर यू हैव टू एक्सक्लूड 5 जनरेशन्स, और यहाँ पर वो डॉटर की जनरेशन इंक्लूड होएगी। 1 आपने वहीं से ही काउंट करना शुरू करना है, 1 देन फादर विल बी सेकेंड, ग्रैंड फादर विल बी थर्ड, ग्रेट ग्रैंड फादर फोर्थ एंड देन दैट। तो 5 जनरेशन्स आपको यहाँ स्किप करनी होंगी। 3 and 5 ऑलमोस्ट क्लियर। Next point is Sapin relationship may subsist in case of both the parties through the father and in case of both through mother. तो आपको फादर और मदर दोनों के ही लाइंस को चेक करना होगा। राइट देन नेक्स्ट इज द लाइन इज ट्रेस्ड अपवर्ड्स। आपको अपनी जनरेशन अपवर्ड्स देखनी है, लाइक योर फादर देन योर ग्रैंड फादर, सेम योर मदर, योर ग्रेट your grandmother, then your great grandmother in both the parties, counting each of them as the first generation। जो parties खुद है वो अपने आप को first count करेंगी। boy or the daughter or the son will count them as one, and generation जो होंगी फिर next count होती जाएंगी respectively, like their father will be counted the second one। Then next is सपिंडा रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप। अब इसमें वो हर तरीके की रिलेशनशिप इंक्लूड है जो मैंने आपको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी करवाई। हाफ ब्लड हो, यूट्रिन ब्लड हो, आप एडॉप्टेड चाइल्ड हो, फुल ब्लड हो, लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, डजंट मैटर, ऑल आर काउंटेड while you are talking about a सपिंड रिलेशनशिप। फाइन देन नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल फॉर यू, ताकि यहाँ से आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज सपोज जी इज पीज मदर्स सिस्टर। ओके, जो जी है यहाँ पर, आई थिंक जी इज द गर्ल, अभी के लिए इसको यही देखते हैं, जी जो है वो गर्ल है, एंड जी जो है इज पीज मदर सिस्टर। यहाँ पर कोई पी है, पी की जो मदर है, मदर की जो सिस्टर है,
वो जी है। ओके, मतलब पी की मासी हुई है जी, मासी, एंड सॉरी डॉटर, नेक्स्ट डॉटर है, मासी की डॉटर है जी। सो यही सेम एग्जांपल विच आई टोल्ड यू, नानी माँ है, उनकी दो डॉटर्स हैं, और एक पी है यहाँ पर मदर का सन, और एक मासी का जो डॉटर है वो जी है। तो ये पीजी ऐसे हैं, ये आर, दे आर रिलेटेड थ्रू देयर मदर साइड एंड दीज आर child of their masis, sisters, and both being within 3 degrees to the common ancestor in the maternal line, और इसलिए ये सपिंड है, एक दूसरे के सपिंडास हैं, एंसेस्टर्स कॉमन है, एंड दैट्स व्हाई दिस मैरिज वुड नॉट बी वैलिड वन, ये वॉइड मैरिज हो जाएगी। Right? So with this, dear student, I wind up this session. I hope you understood what exactly section 5 clause 5th wants to tell us. This is that you cannot you cannot make a marriage with the person which is related through sapind. You can contact us through these ways. If you have any queries, any doubts, we are there for you. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.